और आज जहां जहां ये फितने पैदा होंगे, मुझे ये खबर मिली कि हमारे माबैन भी आस्तीन के साथ कुछ ऐसे हैं जो यहां भी बैठते हैं और रवाफिज के पास बैठ करके उनसे भी याराना रखते हैं। मियाँ हमें तो धोखा दे सकते हो कि कल जब आकाए करीम रहमते आलम जलवागर होंगे, सहाबा की जमात होगी, तो आए उनके साथ जाके उठने बैठने वालों और उनकी हिमायत करने वालों क्या मुंह लेकर के जाओगे? अरे दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर दोम हो जा। वहां रुसवाई हाथ आएगी। आप सहाबा से मोहब्बत करने वालों के साथ। अब कोई ये ना समझ लेगा महले बैत को छोड़ दिए। अरे हमारा निशान, अलामती निशान यही है, एक हाथ में दामने सहाबा है और एक हाथ में दामने अहले बैत है। हम सुन्नियों ने ना सहाबा को छोड़ा है और हम सुन्नी ना अहले बैत को छोड़ेंगे। इन दोनों का दामन हमारे हाथों में है और इनसे कल भी मोहब्बत करते थे, इनसे आज भी मोहब्बत करते हैं और इनसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। इनसे मोहब्बत करने वाला हर दौर में कामयाब रहेगा। जिंदगी कितने दिन की है, कई दिन जीना है आपको, कब तक दुनिया में रहोगे? लेकिन याद रखो, आप जिंदा हो, दुनिया में हो, अल्लाह ने उलमा के लिए वो मकाम अता फरमाया है, वो इज्जत बख्शी है कि दीन का काम करते जाएं और अल्लाह मदद फरमाता जाएगा। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, में तो इज्जत उनके लिए है ही है। और जब जब फितने उठे हैं, हजारों फितनों को कि सरगोबी के लिए अल्लाह ताला ने कभी मुजद्दिद भेजा है, कभी उलमा को भेजा है, कभी सहाबा ने अपने दौर में फितनों की सरगोबी किया है। और इस दौर में जिस जात ने हर आने वाले फितनों की सरगोबी भी किया है, उसी जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आप कहीं और मत जाओ, सिर्फ आला हजरत को पढ़ लो, इतना पढ़ो कि आप जान जाओ वहाबियत क्या है, नासिबियत क्या है, खारजियत क्या है। उन्हें पढ़ लो और देख लो, उनके दौर में रोजाना सैकड़ों गाली के खुतूत आते थे, मगर आप उससे आपका दिल छोटा नहीं होता था। ऐ मुस्तफा के दीवानों, तुम इस बात को जहन में रख लो कि तुम बिके कहीं और नहीं हो, तुम मुस्तफा के चौखट पे बिक चुके हो। जो मुस्तफा जिससे राजी होंगे तुम्हें वो करना होगा। मुस्तफा प्यारे की रज़ा सहाबा के कैसे मोहब्बत करने में है, मुस्तफा की रज़ा अहले बैत से मोहब्बत करने में है। तुम किसी जालिम के बहकावे मत आओ। जब भी कोई फितना करने वाला किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, अल्लामा ज़ाकिर साहब के पास चले जाओ, मुफ्ती साहब के पास चले जाओ, इन उलमा के पास चले जाओ। इसलिए अगर तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है तो उनके पास जाओ जो आला हजरत को पढ़े हैं। फितने उठ रहे हैं, मगर याद रखो इन फितनों का जवाब ही उलमा देंगे। मुझे याद आता है दौर है आला हजरत का, फितने उठे हैं, वहाबियत का फितना है, नासिबियत का फितना है, खारजियत का फितना है, फितने उठ रहे हैं, आप जवाब देते जा रहे हैं। आप पे कत्ल का मंसूबा भी बना था, मगर याद रखो ऐ मुसलमानों और मेरे खास जमात उलमा सुन लो, ये जालिम जुल्म करने वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम आशिके मुस्तफा बन जाओ, सहाबा के नामूस के मुहाफिज बन जाओ। तुम्हारे सामने अगर किसी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है, जवाब दो, और उसके बाद जवाब नहीं दे सकते हो तो कान पकड़ के आप दारुल मुफ्ती आज़म हिंद में लेकर के आ जाओ। चल यहाँ नहीं, इन उलमा के पास बैठ के बात करेंगे। अभी मैं आ रहा था, हमारे इस इलाके में कई एक शागिर्द हैं, अच्छे बसलाहियत शागिर्द हैं। मौलाना अरमान साहब हैं, मौलाना गुलजार साहब हैं और तौकीर साहब, ये बड़े मुजाहिद शख्स हैं माशाअल्लाह, बड़े जज्बाती हैं। दीगर हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इन लोगों से मिलकर खुशी हुई और ये लोग काम कर रहे हैं और तमाम सारे उलमा यहाँ तशरीफ लाए, इस बात की अपनी निभा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने इनके कांधों पे जिम्मेदारी रखा है, वो निभा रहे हैं। ये बोली किसी सेठ को देख के हम नहीं बोलेंगे, किसी दुनियादार को देख के नहीं बोलेंगे। अरे रजा ने सिखला दिया, उसकी बोली बोलो जिसकी बोली बोलने में यहाँ भी कामयाबी है, बादे मौत भी कामयाबी है। यही वजह है कलम चले तो सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलना चाहिए।
चाहिए, जबान खुले तो मुस्तफ़ा के इश्क के हवाले से खुलना चाहिए। और जब ये होगा तो कोई भी आपको खरीद नहीं सकता है, कोई भी आपको बेच नहीं सकता है। और अवाम अहले सुन्नत आप आए हो तो एक बात लेकर के जाओ, अपना ताल्लुक इन उलमाए अहले सुन्नत से कायम रखो और इन खबीसों की बातों को ना सुनो जो आपको बहकाने में लगे हैं। इसलिए कि आप जाएंगे, वो बात करेंगे कुरान की, वो बात करेंगे हदीस की। आप नासिर जानते हैं, आप मंसूब जानते हैं, आप हदीस सही जानते हैं, हदीस हसन जानते हैं, हसन लिज़ाती जानते हैं, किसका क्या मकाम है आप जानते हैं। आपको नहीं मालूम है, वो आपको ऐसे बहका देंगे कि आप बोले बात तो हदीस शरीफ ही कर रहा है, बात तो कुरान ही कर रहा है। तो आपको उसमें पढ़ना नहीं है, उनकी बातों को सुनना नहीं है, आपको वहां से हट जाना है। इस दौर में अरे चाय पिला देते हैं, बातें करते हैं, आपसे याराना करते हैं, बातें करते हैं, उनसे आपको दूर रहना मेरा ये पैगाम है। इस कम वक्त में मैं तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता, मगर एक पैगाम देना चाहता हूं, आप उन जालिमों से दूर रहो जो नबी की शान में गुस्ताखी करे। ना उनकी तकरीर सुनो, ना उनसे दोस्ती रखो, ना उनकी बातें सुनो। क्लिप बहुत सारी सोशल मीडिया पे क्लिपें आ रही हैं, तुम्हें सुनना है तो मुस्तफ़ा प्यारे की नाज सुना करो, तुम्हें सुनना है और मैं रब्बानी की तकरीरें सुना करो। इन जालिमों की बातों को कभी ना सुनना, वरना बहुत छोटे मोटे मौलवी नहीं, बड़े बड़े मौलवी इन जालिमों की बातों को सुन करके बहक गए हैं। ये उलमा जानते हैं, बड़ा बड़ा नाम था, कई किताबें लिखे थे, मगर शैतान के चेलों ने उन्हें बहका दिया और वो बच न सके। तुम्हें बचना है तो इनका दामन थामो जो मसलक आला हज़रत के पैरोकार उलमाए रब्बानीन है, इनसे मोहब्बत करो, इनके नुकोशे पाक की इत्तिबा करो। और आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत को देखो, वो तो अज़मतों के इमाम हैं और वो ऐसे हैं जिन्होंने सर की आंखों से मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया है। आज एक तबका ये कहता है अरे आला हज़रत को मानना कोई जरूरी थोड़े है, अरे माशाअल्लाह वो ये थोड़े हैं, वो थोड़े हैं। अरे जालिम ये वो नहीं है, मगर इतना जरूर है बारगाह नबी के मकबूल हैं। रब्बे करीम ने उनके ज़बान और कलम को खता से महफूज, और वही बोली बोले जो सहाबा बोला करते थे। ये और बात है, दीदार मुस्तफ़ा का किया 1400 साल के बाद, मगर आलम बेदारी में किया है। आशिके सहाबा बनो, आशिके अहले बैत बनो, रोजाना मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह मरने से पहले तुम भी मुस्तफ़ा का दीदार करोगे। तुम्हें खरीदने के लिए कभी ईरानी डॉलर लाया जाएगा, तुम्हें खरीदने के लिए कभी सऊदिया की गवर्नमेंट के जानिब से रुपयों का ऑफर किया जाएगा। ना सऊदी रियाल पे, ना ईरानी डॉलर पे हम बिकेंगे। अरे मियाँ बिका वो करता है जो कहीं बिका ना हो। ये जान हमारी अपनी जान नहीं है, इसके मालिक हम नहीं हैं, ये माल हमारा अपना माल नहीं है, इसके मालिक हम नहीं हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों से खरीद लिया है। क्या खरीदा है? जान माल को। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। तो हम तो बेच चुके हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। ये जान अगर एक ने हजारों जान हो तो अज़मत सहाबा के लिए कुर्बान कर देंगे, अज़मत अहले बैत के लिए कुर्बान कर देंगे, और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम कुर्बान कर देंगे। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया है तो हमने दिलाया है, हम उलमा ने दिलाया है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। हमारा हम कभी गद्दारी नहीं करते, मुस्तफ़ा का शहदाई कभी गद्दार नहीं होता है। तो मेरे अजीजों, उनकी बातें मत सुनो, उसकी सुनो जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने मुंतखब फरमाया, उसकी सुनो जो बारगाहे मुस्तफ़ा का मकबूल है। वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। वो तो दीदार मुस्तफ़ा की है। अभी दूर मत जाओ, हमारे सिलसिले बरकातिया के मशाइख देखो, मिलेगा कब? जब आओगे उलमा के पास, तब आप उनकी महफिलों में बैठ जाओ जहां पर सहाबा गुस्ताखी होती है। अंदर से आपका दिल घबराएगा, बेचैनी होगी जब तक कि मुकम्मल सियाह ना हो जाए। अगर आप उलमा के पास जिसमें बैठ जाओ तो आप उठोगे, लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया है। तो उलमाए रब्बानीन के पास बैठो। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत की शान तो बड़ी निराली है।
मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, नायब मुफ्ती आज़म हिंद, मरहरा शरीफ तशरीफ ले गए थे। तो हजरत अहसनुल उलमा के बड़े भाई का क्या नाम था, सैयदुल उलमा से का अर्ज किया कि हुजूर ज़ियारत करवा दीजिए। क्या फरमाया, ज़ियारत करवा दीजिए। तो आपने अपने छोटे भाई हुजूर अहसनुल उलमा से फरमाया कि जाओ ज़ियारत करवा दो। जाने वाले दो हैं, एक नायब मुफ्ती आज़म हिंद है और एक हुजूर अहसनुल उलमा है। वो मुस्तफ़ा नहीं है, सुभान अल्लाह, मगर शहजादे मुस्तफ़ा के हैं, जिनके बारे में फरमाया अल्लाह ने तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वो चले दरवाजा खोला तो हुजूर मुफ्ती शरीफ साहब का बयान ये था कि ऐसा निगाहों ने देखा कि तमाम सारे बुजुर्ग मशाइख़ मारहरा सातों कुतुब अपने कब्रों से बाहर तशरीफ फरमा है और आलम बेदारी में मैं उनका दीदार जब उनके शाहाने ज़माना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब वो दिखला दिए तो अगर मुस्तफ़ा की नाते पढ़ोगे, सहाबा से मोहब्बत करोगे, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करोगे, किसी गुस्ताखे सहाबा से दोस्ती नहीं रखोगे, रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ के सोओगे, तो तुम भी वो कुछ भी हो इंशाअल्लाह यकीन के साथ कहता हूं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मुस्तफ़ा का चमकता हुआ चेहरा देख लो। मोहब्बत तो करो। आला हजरत हैं, लिखते हैं नबी की तारीफ, लिखते हैं तो सहाबा की तारीफ, कलम चलता है तो इश्क़ मुस्तफ़ा में चलता है। और ऐसा नहीं है, देखो जैसे जैसे काम करोगे फल वैसे मिलता जाएगा। आला हजरत तमन्ना क्या थी, आपकी हमारी तमन्ना होती है दौलत मिले, कपड़ा मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, ये होती है तमन्ना, मगर उनकी तमन्ना क्या थी, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उनकी तमन्ना ये थी कि मुस्तफ़ा प्यारे की शान में कोई गुस्ताखी करे तो ये कह दो ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। उनकी तमन्ना ये थी कि कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो किताबों का अंबोहे कसीर कौम के हवाले कर दो ताकि क़यामत तक जो है राफ़ज़ियत की ताबूत में अपनी कील ठोक दी जाए और कोई राफ़ज़ी उसके खड़ा हो। ये तमन्ना थी। रद्दे राफ़ज़ियत की किताब लिखा, रद्दे नासिबियत की किताब लिखा, रद्दे वहाबियत की किताब लिखा, रद्दे सुलह कुल्लियत की किताब लिखा। इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ाने के लिए हमें और आपको हदायत बख्श अता फरमाया, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंज़ुल ईमान हमें अता फरमाया, इंसाइक्लोपीडिया फ़िक़ह के हवाले से फतावा रज़विया हमारे हवाले फरमाया, हज़ारों किताबें हमारे सामने मेरे रज़ा ने पेश कर दिया। जब आशिक़ सहाबा बनोगे, आशिक़ अहले बैत बनोगे, गद्दारे मुस्तफ़ा गद्दारे सहाबा से दूर रहोगे तो वो इनाम जो आला को मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है वही इनाम हमें और आपको अता फरमा देंगे। इनाम क्या है, यहाँ थे तो तमन्ना करते थे उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। यहाँ तमन्ना करते थे, वद्दुहा का तर्जमा तो कर दिया, अलम नशरह का तर्जमा तो कर दिया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का तर्जमा तो कर दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही का तर्जमा तो कर दिया, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा का तर्जमा तो कर दिया। मगर ऐ खुदा अपने महबूब के दस्ते करम को दिखला दे, ऐ खुदा नबी के जुल्फ़े अंबरी को दिखला दे, ऐ खुदा नबी के चेहरे ज़ेबा को दिखला दे, ऐ खुदा मुस्तफ़ा के रुख़ ज़ेबा का दीदार करा दे। जब बंदा तड़पता है मुस्तफ़ा के इश्क में, जब बंदा तड़पता है सहाबा के इश्क में, तो जानते रुसवाई हाथ नहीं आती है। आला हजरत है, मदीना तैयबा गए हैं, हम और आप जाते हैं, गुंबद खज़रा देखते हैं, आंखों में आंसू आता है, रोज़े रसूल देखते हैं, आंखें भर जाती हैं और दिल मुकम्मल तौर पे इश्क़ मुस्तफ़ा में धड़कने लगता है। मगर जब रज़ा दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले मदीना तैयबा गए हैं तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा होगा, आ मेरे आशिक आजा, कंज़ुल ईमान कौम को देने वाला आजा, हदायत बख्श देने वाला आजा। पहुंचे थे और मेरे मुस्तफ़ा ने नकाबे रुख हटा दिया था और कहा था, ऐ अहमद रज़ा तुम वहाँ लिखते रहे वद्दुहा, लाओ हटा देता हूँ रुख से नकाब को, तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लो। आला हज़रत ने आलम बेदारी में मुस्तफ़ा का
दीदार किया और दीदार करने के बाद में वही बोली बोले जो मेरे हसन साबित ने फरमाया था, वह हसन कलम तरकत तोइनी, ऐ मुस्तफा आपसे हसीन किसी आंख ने नहीं देखा है। और वो फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सहाबा की तौहीन करने वाला, नबी की तौहीन करने वाला, चाहे वहाबी हो, वहाबी अगर है तो अबू जहल की नस्ल से, देवबंदी अगर है तो अबू लहब के उतबा की नस्ल से है। अगर गुस्ताखे सहाबा है तब गुस्ताखे सहाबा से किसकी नस्ल? अब्दुल्ला इब्ने सबा से लेकर के आज उन जालिमों की औलाद है जिन्होंने अहले बैत से भी दुश्मनी की है और सहाबा से दुश्मनी की है, जो इस्लाम के दीवार को मुतसलसल करने के लिए नापाक कोशिश करते रहे। वो कहते रहे हम तुम्हारे हैं, मगर जो सहाबा का ना हो, मुस्तफा का ना, वो हमारा नहीं हो सकता है। न कल कोई रिश्ता हमारा उससे था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत ने वहां जाकर के नबी का दीदार किया, किस बुनियाद पे? इश्क सहाबा और इश्क बैत और इश्क मुस्तफा की बुनियाद पे। लिहाजा ऐ मुसलमानों, बात दूसरी जानिब घूम गई। मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि ऐ मुसलमानों, ऐ अजीज तलबा, आप हम मिल करके इस बात का अहद करें कि उनकी तकरीरें, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने खुतबा मुहर्रम में लिखा है कि एक मौलाना साहब थे, आप तो आम आदमी हो भाई, आप क्या समझो कि हर क्यों से हदीस की दर्जे की है, आप क्या समझो कि तारीख कैसे लिखी गई है? ये उलमा बताएंगे। अक्सर तारीख तलवार के नोक के साए में लिखी गई, अक्सर तारीख हुकूमत जिसकी होती थी वो अपने हिसाब से तारीख मतलब करवाया करता था। कुरान और हदीस के मुकाबले में हम तारीख मानेंगे? हो ही नहीं सकता है। कुरान और हदीस के मुकाबले में तारीख नहीं मानी जाएगी। बात करें कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, आंखें खुल जाएंगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। सहाबे किराम अजमतों की निशान है। किसी एक सहाबी की शान में गुस्ताखी आदमी किया, मामला उससे यहां भी जलील, बाद मौत तो जिल्लत ही है। तो मैं कहता कि आप उनकी बातें जो सहाबा की गुस्ताखी करे, ताबईन की करे, तबा ताबईन की बातें मत सुनो। इसलिए कि मुफ्ती साहब ने वाक़या लिखा कि एक मौलाना साहब थे जो आलिम कहे जाते थे, एक गैर मुखल्लिद की तकरीर खड़े होकर सुनने लगे। तो उसने कहा एक कुफू का जो मसला है वो मसला गलत है, और उसने वही हज़रत उमर फारूक आज़म के शहजादे की बेटी शादी जो है एक ग्वालियर की बेटी से करने का उसने दलील दिया कि उन्होंने एक छोटे जात की लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दिया था। आज तुम लोग क्यों इस कुफू के मसले में लगे हो? और इमाम आजम का जो मामला है वो कोई ठोस नहीं है, उन्हें तो हदीसें नहीं आती थी। अरे जालिमों, वक्त का अजीम मुहद्दिस का मुक़ल्लिद हो, इमाम शाफई जिनकी जो इमाम शाफई की तकलीद जो इमाम करते हो, जिनके हदीस की किताब को तुम आखिरी वो समझते हो, तुम उनके बारे में कहते हो कि उन्हें कुछ नहीं आता। इमाम शाफई को, इमाम आज़म कुछ नहीं मालूम है। अगर तुम इन्हें बिल्कुल निरा मानोगे और माज़अल्लाह तकलीद की शिर्क मानोगे तो सारे जितने इमाम हैं सब मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए जितने मुहद्दिस हैं वो किसी ना किसी इमाम के मुक़ल्लिद हैं। तो अब ये गैर मुक़ल्लिद कैसे बहकाया कि देखो इमाम में खलीफे सानी हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने बेटे की शादी किससे किया? एक दूध बेचने वाले की बेटी से। तो बराबरी का मसला कहाँ रहेगा? अब इनको है यार, बात तो सही यार, हमारे इमाम ने गलत फैसला कर लिया। तो एक मुफ्ती साहब के पास आए इन उलमा से, ये आसमान इल्म फज़ल के कोई हिमालय जो इनके पास आए, कहा हज़रत तो मसला तो बड़ा गड़बड़ है। कहा क्या बतलाया? कहा इसीलिए कहते हैं कि इन खबीसों की बातों को मत सुनो वरना सब कुछ चला जाएगा। हम कहाँ कहते कि एतबार किधर से है उसको तो समझो।
बेटी अगर आला खानदान की और वो लड़का कुफू में नहीं है तो मसला ये पैदा होगा, ये मसला आएगा। अगर लड़की छोटी जात की है और लड़का आला उसका है तो उसमें कोई करा तो हमारे यहाँ भी नहीं है। कुफू का मसला ही आप ऐसा नहीं, तो पढ़ते नहीं हो, आधी बात उसने बदला दिया, तुमने समझ बातें पूरी समझो तो बात समझ आएगी। ऐसी ही तारीख ला करके आपके सामने पेश कर दिया, देखो हज़रत माविया के लिए कहा गया, या कोई ज़ईफ़ हदीस ला करके पेश कर दिया कि सरकार सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये कहा गया, डींग मारेगा। ये देखो बुखारी में है, बुखारी में सारी हदीस सही बुखारी है, मगर उस किस दर्जे की है, कब कही गई है, क्या मामला है, उसका पस मंजर क्या है, उसको तो पढ़ो कम से कम। हजरत ने चैलेंज कबूल फरमाया है, जो बदबख्त इस इलाके में जहां भी हो, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले हों, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात करता है फिर उलमा की बात नहीं। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने बेतरतीब गुफ्तगू इसलिए की कि बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था, कुछ बातें जहन में आई, मैं बोलता चला गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे उलमा, ये मीटिंग जो हुई है, अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला जो हैं हमारे, सुल्तान रज़ा साहब, सुल्तान है, क्या है सुल्तान, तो सुल्तान ही होता है, सुल्तानुल उलमा यहाँ पर है माशाअल्लाह। तो इन्होंने चैलेंज कबूल किया हर उस शख्स का जो राफ़ज़ी है, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि हजरत अपनी सरपरस्ती में उन गाँव का दौरा फरमाए जहाँ ये फितने ज़्यादा हो रहे हैं, और इन उलमा को, अल्लामा ज़ाकिर साहब की गुफ्तगू मैंने सुना, बड़ी जामे गुफ्तगू आपको फरमाया। अल्लामा शमीम साहब, मौलाना आलम साहब, नए नौजवान आलिम हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू किया उन्होंने। इन 8-10 उलमा को लेके तकरीर नहीं कराते, फिर भी आप लोग जाके बैठ जाओ वहाँ चारपाई लगा करके, गांव के लोगों को आप लोग बुलाएं, बुला के उनको समझाया जाए, उनके जहनों में जो खुराफात डाला है जालिमों ने, उन खुराफात को निकाला जाए और सही तौर पे उनके दिल को जैसे पहले रोशन थे सहाबा के इश्क से रोशन कर दिया जाए। अगर गांव हम लोग हफ्ते में एक दिन एक गांव में गए और 2 घंटा हमने दे दिया तो इंशाअल्लाह इनकी सालों की मेहनत महीनों में खत्म हो जाएगी, पानी फिर जाएगा। ये काम बड़ा कारगर होगा जिसे गैर लोग करते हैं, ज़मीनी काम। हमें ज़मीनी काम करना चाहिए और दीन और सुन्नियत के लिए आप तमाम सारे उलमा से मैं करूँगा कि आप लोग अपने अपने दायरे में रह करके जहाँ जहाँ आप रहते हैं आप काम करें। अगर कोई मसला ऐसा आता है तो आप जमात के बड़े उलमा से रब्ता करें और अपने गाँव में इन उलमा को बुलावें, और इन उलमा की हम सब की जिम्मेदारी कि हम अपने किराए भाड़े से पहुँचे। अल्लाह ने अगर हमें इज्जत दी तो खान साहब और फला साहब और चौधरी साहब की बिना भी नहीं दी है। वारिसे उलूमे मुस्तफ़ा हैं, नाइबे जाने रहमत हैं, तब आज इधर हम बैठे हैं, आवाम इधर बैठी है, उसकी लाज हमें रखना होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपको मालूम है कि आज बहराइच शरीफ में प्रोग्राम है, वहाँ पहुँचना है, और मैं आज जैसा जल्दी वाला सफ़र कभी नहीं किया हूँ। मैं बहुत फटाफट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया मैंने। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब हमारे करम फरमा बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इनका हुक्म हुआ कि आप बहराइच शरीफ आ रहे हैं तो आपको यहाँ भी आना है। तो हम लोग तो अदब करने वाले हैं, बड़ों के गुस्ताखी नहीं कर सकते ना। हुक्म हुआ, हाजिर हुए और बेतरतीब चंद जुमले हमने बयान किए। उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से अल्लाह कबूल फरमाए। और आइए हम सब जो कुछ हमसे हमारे उलमा से बोलने में कोई गलती हो गई है तो हम सब मिल के तौबा कर लेते हैं। पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, इसको सजाने में संवारने में जिसने जिस तरह से हिस्सा लिया है अल्लाह सबको उसका अज्र दुनिया में भी अता फरमाए और बात मौत भी अता फरमाए। दारुल मुफ्ती आज़म हिंद को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, बस यही गुजारिश है मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, सबसे गुजारिश है कि आप उलमा से आप ताल्लुक़ मजबूत रखो। हमने शहर बॉम्बे में देखा है कि वो लोग बहक गए, राफजी हो गए, नासबी हो गए, वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए, जिनका ताल्लुक़ उलमा से टूट गया, और वो ख़ानदान आज भी महफूज है जो उलमा से जुड़ा हुआ है, जो अइम्मा से जुड़ा हुआ है, जिनके अछले की फितने आजकल नकली पीरी बहुत आ गया। लिहाजा होशियार रहो, जो उलमा की बुराई करे वो हम कहते पीरी नहीं हो सकता। इसलिए पीर के लिए पहली शर्त यह है कि वो इतना मसला जाने कि वो शरीयत के मसाइल को किताबों से निकाल सके, सिलसिला मुनक़ते ना हो, है कि नहीं? तो आप उस पीर से मुरीद हो जो आला हजरत के मसलक का पैरोकार हो, वरना आपको मुरीद बना के भी माज़अल्लाह राफ़ज़ी बना रहे हैं। बड़ी बड़ी खानका कही जाने वाली शक के दायरे में आ चुकी हैं। लिहाजा वही खानका हमारी है जहाँ सहाबा से मोहब्बत की तालीम दी जाए और अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत की तालीम दी जाए। हम किसी भी आली रसूल की तौहीन गवारा नहीं कर सकते और किसी भी सहाबी की भी तौहीन गवारा, दोनों की मोहब्बत से सीना मुनव्वर होना चाहिए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम दोनों से मोहब्बत करते हैं और इन तमाम उलमा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए और इन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, बारगाह नबी में सलाम की नजरें पेश करें।